अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट खबर कि असिस्टेंट एसएन जीएडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट कब आ रहा है। असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड केस का पेपर कब होगा। क्या असिस्टेंट एसएन जीएडी के अंदर जो लोग रह गए थे 24 तारीख को पेपर ना दे सके, उन्हें मौका मिलने जा रहा है या नहीं। ज़िलादार के अंदर बीएस वाले एलिजिबल हैं या नहीं, पहले भी इसका जवाब वैसे मैं दे चुका हूँ। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में कॉन्ट्रैक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और आपने जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उन सब के आंसर्स इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये टेस्ट नंबर 2 हमारा सुपर प्रीमियम सेशन का इंग्लिश ग्रामर का हो चुका है, जिसके अंदर आपके आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट की जितनी भी ग्रामर के पोर्शन था वो सारा का सारा इस टेस्ट के अंदर कवर हो चुका है। पीएमएस मिनिस्ट्रियल के अंदर जो पेपर होगा जीके का, वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको पता ही है कि इंग्लिश ग्रामर वहाँ पर उन्होंने अलहदा से शामिल किया और अच्छे खासा पोर्शन वहाँ से कवर होगा। लिहाजा जो लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एडी एलडीए के हवाले से, ज़िलादार के हवाले से या पीएमएस मिनिस्ट्रियल के हवाले से, वो लोग हमारा सुपर प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे डेमो लेक्चर्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप लोग फिल फॉर ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 5 है हमारा, जस्ट 35 मिनट्स में आपको तमाम के तमाम जो कंडीशनल्स हैं उनके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाया गया। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, क्लॉज क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर आपको करवाई गई हैं। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ऑल इन वन स्मार्ट लेक्चर ये आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। वीडियो लेक्चर भी आपके सामने ग्रुप में आपको शेयर हो चुका है और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल चुके हैं। इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। किसी भी जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़िलादार के हवाले से लास्ट वीडियोस में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि बीए बीएससी के अलावा जिनके पास भी बीएस की डिग्री है, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो प्लीज़। आप बार बार मुझसे व्हाट्सएप पे आकर यहाँ कमेंट्स में एक ही सवाल, मुझे तो हैरत होती है कि बार बार मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट्स में वीडियो को शायद आप देखते नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख लिया करें तसल्ली से। मैं आपको बार बार ये बात कर चुका हूँ कि बीए और बीएससी के अलावा जो बीएस के डिग्री होल्डर्स हैं, जिनकी आर्ट्स की डिग्री हो, बीएस में कोई भी सब्जेक्ट है आपका आर्ट्स का या आपके पास साइंस का कोई सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल हैं। हाँ, जो कॉमर्स वाले हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिफरेंट जो अदर डिग्रीज़ हैं वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। आर्ट्स की बीएस डिग्री और साइंस की बीएस डिग्री, बीए बीएससी, ये सारे के सारे एलिजिबल हैं। अगर आप खुद को जो है इन एलिजिबल कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग अप्लाई करें, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ्स का सुपर प्रीमियम सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और सारे वीडियो लेक्चर्स स्मार्ट टेस्ट की शक्ल में आपकी प्रिपरेशन होगी यहाँ पर। उसके बाद प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, इसके ऊपर भी आप लोगों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि मैं लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली आपको ये गाइड कर चुका हूँ कि अगर आपकी रेगुलर सर्विस है, इस वक्त आप रेगुलर हैं, बेशक माजी में आप कॉन्ट्रैक्ट पर थे, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट मैंने आपको बताया था कि 50% मार्क्स पर आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई, आप टेस्ट तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बट इंटरव्यू सिर्फ टॉप 105 कैंडिडेट्स का ही यहाँ पर होने जा रहा है। ठीक है, ये जो इंटरव्यू होगा टॉप 105 का होगा, क्योंकि इस बार 1:5 की रेशो उन्होंने रखी है। पहले ये होता था कि जो भी 50% एग्रीगेट लेता था वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाता था, बट इस टाइम उन्होंने डिफरेंट सिनारियो रखा है। 1:5 की रेशो से कॉल किया जाएगा। लिहाजा जीके का पेपर बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल हो चुका है यहाँ पर, जिसके अंदर आपका पास जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इंग्लिश ग्रामर है और इस्लामिक स्टडीज़ है। आप ये हमारा जीके पोर्शन के लिए सुपर प्रीमियम सेशन फिल 4 ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारा वोकेबलरी अपना ग्रामर का जो लेक्चर था उसकी तारीफ़ की है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। उसके बाद जी सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, रेगुलर स्केल पर 9वें स्केल पर, अब 16 स्केल में 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पर जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन जी अगर आप एनओसी विद लियन जाते हैं तो आप चले जाएं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की सर्विस पर चले जाएं। वहाँ परमानेंट होने से पहले पहले आप दोबारा अपनी प्रीवियस जॉब पर वापस आ सकते हैं। गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक अगर आप लियन हासिल करके जाते हैं, लियन प्लस एनओसी आपके पास हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट में 3 साल के अंदर अंदर वापस भी आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस डिपार्टमेंट आपको लियन प्लस एनओसी देता है या
नहीं देता। किसी वकील से भी रब्ता कर लीजिएगा। सर ज़िलादार और एलडीए के पेपर्स कब होंगे? देखो यार, ज़िलादार के ऊपर तो अभी अप्लाई चल रही है, आप लोगों को पता है, अभी उसकी लास्ट डेट भी ख़त्म नहीं है। बहरहाल आप मैक्सिमम 2 मंथ्स का टाइम अपने जहन में रखा करें जब भी किसी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करें कि यार मैक्सिमम 1.5 से 2 माह हमारे पास होते हैं। ज़िलादार का सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली ये जीके बेस्ड होगा, चांसेस यही है इंशाल्लाह। ज़िलादार का सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 पेपर या जीके बेस्ड ही होगा, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। सब इंस्पेक्टर की जॉब्स ओपन मेरिट पर कब आएंगे? अभी तक मेरे पास इसकी कोई इतला नहीं है, जैसे ही आई मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर एसएनजीएडी में सीट्स कब आ रही हैं? तो ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल है, नहीं, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में तो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, एसएनजीएडी में भी आ जाएंगी। अभी एसएनजीएडी में और जो सीटें, इतनी सारी जो सीटें आ चुकी हैं उनकी आपको परवाह नहीं होती, आप लोग आगे बढ़ जाते हैं, जी फलां कब आ रही है। यार इतनी सारी सीट्स आ चुकी हैं, ज़िलादार की आ चुकी हैं, पीएमएस मिनिस्ट्रियल की आ चुकी हैं, एलडीए के अंदर आ गई, उनकी तो तैयारी कर लेना आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रखा है। जो आ चुका है मौका उसको तो कैश करो ना। असिस्टेंट 15 का रिज़ल्ट आया है, प्लीज़ इन्फॉर्म दिए कितने वाला पास है? इसका मुझे नहीं है पता जी, इसको आप चेक कर लीजिए। पास अगर हो गए तो मुबारक हो आपको। ये वफाकी मोहतसिब को मैंने चेक नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल है पंजाब डोमिसाइल पर, किस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं आप? ये प्लीज़ क्लियर किया करें। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर आप पीएमएस मिनिस्ट्रियल की बात करें तो आप उसके ऊपर एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ पंजाब के एलिजिबल हैं, पंजाब गवर्नमेंट वाले। पीपीएस व्हेन पीपीएससी इज गोइंग टू अनाउंस असिस्टेंट एसएनजीडी असिस्टेंट पंजाब पुलिस रिजल्ट? हाँ, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ जी। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका। सर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट में टाइपिंग टेस्ट कब होगा? बहुत जल्द होगा जी, आप अपना तैयारी फुल रखें, इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और उर्दू के पेपर में, हर पेपर नहीं, हर पेपर के लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ये बात गलत है, गलत अफवाह है। हर पेपर के लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। पीपीएससी जस्ट कुछ कुछ सिलेक्टिव पोस्ट हैं जिनके लिए वो डिस्क्रिप्टिव की तरफ जा रहा है। हाँ, साल 2 साल में ये हो जाएगा कि एफपीएससी की तरह पीपीएससी भी हर पेपर का डिस्क्रिप्टिव लेना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप लोग जो बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये असिस्टेंट एसएनजीडी और पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट कब आएगा? इंशाल्लाह इसी दिसंबर के एंड में चांसेस हैं, एंड दिसंबर में इसका रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, और उसके अलावा या फिर जो है जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में। बट यहाँ पर एक कहानी ये भी सामने आई है कि पीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं, इज़्ज़त में आप चेयरमैन साहब, उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा गया है कि जो 24 नवंबर को जिनका पेपर मिस हुआ था तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए दोबारा से पेपर देने का। तो 24 नवंबर को जिन लोगों का पेपर हुआ था, ज़ाहिर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। अगर वो उस रिक्वेस्ट या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है ये रिज़ल्ट डिले हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करते तो दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको मेरिट बताया था पहले ही कि 66 टू 70, इससे ज़्यादा मेरिट इसका क्रॉस नहीं करेगा ओपन मेरिट में। हो सकता है बल्कि मैं इसको अब 63 टू 70 करने जा रहा हूँ, बल्कि 63 टू 70 भी नहीं, 63 टू 68। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेरिट नहीं होगा, 70 से भी नीचे इंशाल्लाह मेरिट आ जाएगा। उम्मीद बड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोग मिस थे, 50% लोग, 40% लोग तो एब्सेंट थे ही है ना, थे। अगर इनको अलाउ कर दिया जाता है पेपर देना, दैन मेरिट 70 क्रॉस कर सकता है। और अगर यही सीन रहा, जिन लोगों ने ज़ाहिर पेपर दिया है अभी और पीपीएससी चेयरमैन उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं तो मेरिट आपका 63 टू 68 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप मेरी बात याद रखिएगा। इंशाल्लाह मेरिट, बहुत सारे लोग जो मायूस हो चुके हैं, मायूस ना हो, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। उसके बाद जो ओल्ड केस था पंजाब पुलिस का, उसका पेपर भी होगा जी। ओल्ड केस जो पंजाब पुलिस का था उसका पेपर भी ज़रूर होगा इंशाल्लाह, और चांसेस है कि वो जनवरी में, जनवरी के एंड तक वो भी आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा। जनवरी के मिड में या जनवरी के एंड में वो आ जाएंगी सीट, अपना शेड्यूल आ जाएगा। अगर पीपीएससी चेयरमैन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जो 24 को मिस हुए थे, तो उनका पेपर भी इसी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा जो ओल्ड केस होने वाला है पंजाब पुलिस का। उसके बाद ये डिप्टी अकाउंटेंट का आप लोग बार बार पूछते हैं जी, बिल्कुल जिस तरीके से अभी ये सीटें आई है ना, ये वाली आपकी ये सीटें आई है ना ज़िलादार की, इसी तरह अचानक से डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें भी आ जाएंगी। सो आप तैयारी कीजिए, मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए, सारी डिटेल हमारे सेशन की मौजूद है। उन डेमो लेक्चर्स को चेक करके आप हमारा सुपर प्रीमियम सेशन लाजमी ज्वाइन कर लें। ये हमारा 2.5 से 3 माह का सेशन होता है और आपकी हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।